सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अंजना पवार ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान अंजना पवार ने कहा कि सभी बैंक अपने CSR फंड से अपने आसपास के स्थानीय पार्कों का पुनरुद्धार करवाएं और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ और मनोरंजन से संबंधित सार्वजनिक गतिविधियां करें। सफाई कर्मियों के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सजगता पर बल देते हुए अंजना पवार ने कहा कि इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सबसे निचले पायदान का वर्ग होता है जो कई अधिकारों से वंचित रह जाता है। नोटिफिकेशन होता है। मैं सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ राजस्थान प्रदेश में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो हमारे पूरे राजस्थान में कितने सफाई कर्मचारी हैं, कितना उनका वेलफेयर बैंक के द्वारा होता है, किस तरह से कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानने के लिए और उनकी मीटिंग के लिए हम यहाँ आए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो देश के प्रत्येक राज्यों में जाता है और प्रत्येक राज्यों के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश करता है और वहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके बारे में और जो मैनुअल स्ट्रेंजर्स हैं उनके बारे में और उनके आश्रित हैं उनके बारे में, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वहाँ जाकर। इनका आर्थिक, इनका सामाजिक एवं इनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जाए। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस सामाजिक वर्ग के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत इस सफाई कर्मचारी वर्ग से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन से करी। उन्होंने प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। ये एक दिखावा नहीं है, ये संदेश है देश के प्रत्येक नागरिक को कि जिस तरह से देश में अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं, अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारी हैं और देश के जो अन्य नागरिक हैं, उसी तरह से देश के ये जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वो भी सम्मान का पूरा अधिकारी है। इन लोगों के प्रति संवेदनाएं रखिए और इनके लिए जो छोटी छोटी इनकी मूलभूत समस्याएं होती है, कोई बड़ी बड़ी समस्याएं इनकी नहीं है, उन मूलभूत समस्याओं को सुनिए, संवेदना के साथ उनको पूरी करने की कोशिश करें। और आयोग इसीलिए जाता है ताकि हम इनका अध्ययन कर सकें कि किसके साथ क्या मतलब वहां पर हो रहा है, कैसे कर्मचारियों की सैलरी मिल रही है, कैसे उनका PF वगैरह उनका टाइम से कट रहा है नहीं है, अगर कट रहा है तो उन कर्मचारियों को उसकी जानकारी है या नहीं है। इनका जो हेल्थ चेकअप है वो क्वार्टरली हेल्थ चेकअप करवाने का मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ कि इनका होल बॉडी चेकअप होना चाहिए और वो भी क्वार्टरली होना चाहिए, ताकि जिस तरीके का काम ये करते हैं उसमें कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं, तो उन बीमारियों का हमें समय रहते पता चल जाए, इसलिए इनका होल बॉडी चेकअप होना चाहिए क्वार्टरली। उनका आई कार्ड हो, आई कार्ड ऐसा हो जिसमें उसका एम्प्लॉयमेंट जो उनकी एम्प्लॉय ID होती है वो तो हो, उसके साथ ही उनका ब्लड ग्रुप उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा उनका PF का जो डिटेल होता है, जो नंबर उनका होता है, उनका ESI नंबर होता है, वो दोनों नंबर भी उस कार्ड में उसके साथ हो, ताकि कभी भविष्य में अगर कोई तकलीफ उनके साथ हो तो उस आई कार्ड से, जैसे देखिए कई बार होता है कि कर्मचारी ऐसे बाहर जाते हैं, कभी हिट एंड रन, कोई भी एक्सीडेंट, कुछ भी मतलब भगवान ना करे हो लेकिन होता है, तो उनको उस आई कार्ड की वजह से फर्स्ट एड तुरंत मिल जाता है। इन कर्मचारियों का पैनल का हॉस्पिटल जो है उसका जानकारी होना चाहिए। तो बैंक में भी इस तरीके से उनको सारी सुविधाएं मिले, उनको मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म मिले और उनका जो बच्चों के लिए, देखिए एक सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बने ऐसा हम नहीं चाहते और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बने। वो भी अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बने, कलेक्टर SP बने,
अच्छी जगह कहीं बैठे तो उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या चीज बैंक की तरफ से यहाँ से हो रहा है, उसकी जानकारी भी हम लोग मीटिंग में ले रहे हैं। अभी मीटिंग चालू है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें देश में सब लोगों को पता चले। बैंक जितना कर रहा है वो करे। और एक चीज है कि जो बैंक में CSR फंड होता है, बैंक का अपना खुद का भी बहुत अच्छा वो है, नो डाउट यहाँ पर बैंक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जयपुर में, जो कि हमारी राजस्थान की राजधानी है, तो वहां पर एक ऐसा कोई भी पार्क हो जिसको बैंक की तरफ से उसके रख रखाव का, उसको डेवलप करने का वो यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। तो बैंक उसको उसकी जिम्मेदारी लेकर उसको डेवलप करे। मैडम, क्या आप अभी एयू बैंक के साथ में मिलकर के इन लोगों के बेहतर भविष्य के लिए अभी आप कोई मैम वर्कशॉप आयोजित करने वाली हैं? ऐसा कोई प्लान है आपके आयोग का, या आप कोई ऐसी पॉलिसी बनवाने वाली हैं कि जिससे बैंक की तरफ से इन लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और साथ में इन लोगों का बेहतर जीवन बन सके, उसके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी? देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनकी जो होती है पॉलिसीज, वो उसमें हम थोड़ा सा और सुधार करेंगे। इन बैंक के द्वारा जो सफाई कर्मचारियों की बस्तियां हैं, जो दलित समाज की बस्तियां हैं, जो छोटी छोटी मतलब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए समाज हैं, उनकी बस्तियां हैं, उसमें जाके अवेयरनेस कैंप लगाया जाए। तो मैम ये कैंप कब कब लगेंगे और साथ में कहाँ लगेंगे, इसका कोई आप लोगों ने पहले से कोई मैम प्री प्लान कर रखा है, या अब आप लोग आगे कोई प्री प्लान करेंगे? पहले से डिसाइड नहीं है अभी, तो ये तो मेरा अभी सुझाव है। ओके, ठीक है, ये आपका वो सजेशन है। और उसको मानेंगे तो या नहीं मानेंगे? अच्छा, नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं। ओके, राष्ट्रीय आयोग ऐसे नहीं है कि नहीं का नहीं होता, अगर इनका उसमें है तो करना जरूरी। आप जो ये स्कीम लेकर आए हैं, ये केवल निजी संस्थाओं पर ही लागू होगी या गैर सरकारी सरकारी सभी पे ही लागू होगी? जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, बैंकिंग्स हो गए, या कोई भी इस तरह के? जी नहीं, करना चाहिए नहीं। आपने जैसे कहा ना कि राष्ट्रीय एक मिशन है ये, तो करना चाहिए या करवाएंगे आप, ये दोनों चीजों में फर्क आ गया ना मैम। तो ये कोई लेटर जारी होंगे या क्या सिस्टम रहेगा, वो थोड़ा सा जानना चाहूंगी। करती हूँ मैं अपनी तरफ से सजेशन जी, उसको देती हूँ। तो मतलब ओनली सजेशन चल रहे हैं जी? नहीं, सजेशन ओनली सजेशन नहीं, अच्छा, इम्प्लीमेंट भी होना। हाँ, मैं वही जानना चाह रही हूँ। टेकन लेती हूँ मैं वापस, अगर मतलब कोई दिक्कत नहीं है जी। यानी कि आपका ये कहना है कि अभी आज आपने यहाँ पे जो वो करिए मीटिंग, इसके बाद में एयू बैंक मतलब डेफिनेटली जो आपके तरफ से जो भी पॉलिसी या जो भी निर्णय ले जा रहे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा डेफिनेटली। और साथ में इसी तरह से देश के जो हमारे समाज के प्रथम पैरी हैं ये लोग, डेफिनेटली इन लोगों के लिए एक बार तो पहले ताली हो जाए। और साथ में उसके बाद फिर जो भी आगे की आप लोग की मतलब जो होगी निर्णय, वो डेफिनेटली इन सब चीजों को माना जाएगा। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी में भी जब ये लोग घर में नहीं रहे, तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और बाहर निकले हमारी सुरक्षा के लिए, तो हम लोगों को मतलब एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य हमारा बनता है कि हम इनके लिए सोचें, हम इनके लिए कुछ करें। तो मेरी अपनी तो पूरी कोशिश होती है, और मैं मतलब मेरे को विश्वास है, मैं आप लोगों के उस पे आपको बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली जो मैं कह रही हूँ वो काम होंगे। तो मैम, जैसे एयू फाइनेंस को आपने ये काम दिया है, उसी तरह से सभी बैंकिंग जो कंपनीज हैं उन पे ये काम जाएगा, उसके अलावा जितने भी बैंकिंग? कोशिश मैं पूरी करूँ। ओके, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, सरकारी गैर सरकारी सभी बैंक, SBI, हाँ, भी बड़े बैंक हैं जहाँ पर उनका खुद का कुछ करने के लिए होता है, उनसे मैं पूरा वो करूंगी और एक्शन टेकन लेती हूँ। देखिए, मेरा एक ये काम करने का अलग तरीका है कि ऐसा नहीं है मीटिंग करके चली जाऊंगी और अपने बस नहीं, फॉलो अप लेती हूँ जी। एक्शन टेकन होना चाहिए। क्या जो मैं बोल के गई है उसमें से आपने कितने काम किए, उनका मुझे पूरा डिटेल दीजिए, और जो काम पेंडिंग है उसमें कोई दिक्कत है तो उसका बताइए। बस मैं वही जानना चाह रही थी आपसे कि कोई लेटर आप लोगों की तरफ से जारी होगा या केवल एक ही कॉन्फ्रेंस के तहत अपन बात करेंगे? अच्छा, मिनट्स होंगे, ओके, गाइडलाइन जारी होगी। ओके जी, थैंक यू मैम।